यूट्यूब के चैनल फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ @2411 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आज एक ऐसी दुकान पर लेके आया हूँ, ऐसी शॉप पर लेके आया हूँ, ऐसे गोदाम पर लेके आया हूँ, फैज़ान बैंगल स्टोर। यहाँ आने के लिए आपको फिरोज़ाबाद में फैज़ान बैंगल स्टोर आने के लिए मोहल्ला इमामबाड़ा से शेख रशीद के अंदर आना पड़ेगा। और मैं उनके ऑनर से भी आपको मुलाकात कराऊंगा। जिस तरह से मैं अभी आपको जो बराबर 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको लोगों से मिलवाता हूँ और बताता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो ट्रेडिंग वालों से तो मैं बच रहा हूँ, लेकिन जहाँ मैं ट्रेडिंग वालों की वीडियो बनाऊँगा तो वहाँ बता दूँगा कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, कुछ ट्रेडिंग भी होता है। लेकिन यहाँ टोटली जर्किन का मैन्युफैक्चरिंग होता है। इस टाइप का जो कीपर होता है नहीं, ये बनाते हैं। इसका कीपर में आप जिस तरह से चाहो उस तरह से माल खरीद सकते हो। ये बताएंगे हमारे फैज़ान बैंगल स्टोर के मालिक। मैं आपसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब खैरियत से हैं आप? वीडियो तो बहुत बन रही है आजकल, वायरल हो रही है, ज़्यादा बन रही है। लेकिन मैंने एक बीड़ा उठाया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से मुलाकात कराऊं जो अपना खुद का माल बनाते हैं। जी, हमारे यहाँ तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसी पे कुछ 2-4 सवाल करूंगा आपसे। मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि आज क्या दिखाने वाले हो, आज क्या बनाने वाले हो, लेकिन आज मुझे ये पब्लिक को ये बताइए आप कि यहाँ जब चूड़ी खरीदने लोग आएँ तो आपके पास कैसे पहुँचे? देखिए, मेरे पास आने के लिए अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आप सीधे छोटे चौराहे पर आ सकते हैं। वहाँ से बापू गली सीधे शेख लतीफ़ आ जाएँ आप, ठीक है। बस स्टैंड से भी अगर आप आएँ तो छोटे चौराहे पर आ जाएँ, इमामबाड़े के पास में ही है। बहुत ही आसान है। वहाँ अगर आप चाहे हमें कॉल कर दें, चाहे मिर्ज़ा जी का फाटक, किसी से भी पूछ सकते हैं आप। मिर्ज़ा जी के फाटक में हमारा बैंगल से ही फैज़ान बैंगल के नाम से देखिए, शेख लतीफ़ मिर्ज़ा जी के फाटक में है। बहुत ही आसान एड्रेस है हमारा। तो अभी तो बताया है उन्होंने भाई ने कि अपना आने का रास्ता आसान ही है जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग वालों से जुड़ने के लिए जब आप जुड़ेंगे तो वहाँ एक ही क्वालिटी दिखाई देगी। देखिए इस तरह से यहाँ दिखाइए, ये एक ही कीपर लगा हुआ है। इस टाइम सावन का मौसम है, कीपर का आइटम बराबर बन रहा है, बराबर चल रहा है। और इस तरीके से ये अभी बिल्कुल नई डिज़ाइन आया, ये जो है अभी तैयार होना है। तो आप बताइए इस डिज़ाइन की खासियत क्या है? देखिए, इसमें हम लोग पहली बात तो फिनिशिंग पर ध्यान रखते हैं। ये जो फिनिशिंग होती है ना, स्टोन वगैरह जो होते हैं, बहुत ही बारीक स्टोन 2.5 नंबर का जो चल रहा है ना जी, वो यूज़ करते हैं क्योंकि ये झड़े ना, ठीक है। अब कुछ लोग लगाते हैं 4 नंबर स्टोन, तो वो स्टोन झड़ता है, उसकी रेट कम होती है। अब कस्टमर को ये चीज़ नहीं मालूम, कस्टमर को रेट कम दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन ये स्टोन झड़ता नहीं है। आप नाखून से देखिए, ये बिल्कुल झड़ेगा नहीं। दूसरी चीज़, ये रिएक्शन वगैरह हम लोग सब निकलवा देते हैं, बिल्कुल फ्रेश माल होता है हमारा, कोई भी चूड़ी ख़राब नहीं मिलेगी। आप ये देखिए, क्योंकि साजिद भाई आप आएँ तो आप अच्छी चीज़ बेचते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे लोगों के पास ही आना। देखिए आप, बिल्कुल अच्छा ही माल मिलेगा हमारे यहाँ, कैसे भी चेक। देखिए मैं जो हूँ, जो वीडियो जिनकी बना रहा हूँ, उनकी हाँ में हाँ मिला के बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनकी बात को समझ सकता हूँ। उन्होंने बताया रिएक्शन। अब रिएक्शन चीज़ को जो है बाहर के जो बैठे हुए लोग ग्राहक वो नहीं समझ पाते क्या होती है। इसके अंदर जो डिफेक्टेड चूड़ी होती है, जिसमें कोई नुक्स होता है, जिसमें कोई नग हट गया होता है, वो रिएक्शन बोलते हैं, वो हटा देते हैं। अच्छा, मैं आज बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ क्योंकि भाई अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। तो हो सकता है वीडियो 10 से 15 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसको स्किप करके ना देखें। इसको देखने से आपका नुकसान ये होगा कि आपको चूड़ी खरीदने के बारे में, चूड़ी की क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। तो मैं एक सवाल करूंगा भाई से कि भाई ये बताइए कि जैसे हमारे फिरोज़ाबाद में कस्टमर बाहर से बहुत आते हैं जी। अब वो यहाँ आते हैं और यहाँ आते ही कोई चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे प्लेन चूड़ी की डिब्बी, जैसे प्लेन तोड़ा है, जैसे इधर ये रखा हुआ है, प्लेन तोड़े। 1 मिनट दिखाइए। देखिए, दिखा रहा हूँ आप, 1 मिनट दिखाइए। ये देखिए, ये रखे हैं, ये प्लेन तोड़ा है जी। अब जैसे ये प्लेन तोड़ा है तो ये तोड़े की रेट अलग होती है, डब्बी की रेट अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। अब ये तोड़ा जो है कितने दर्जन का है? ये 24 दर्जन 8 चूड़ी का तोड़ा। 24 दर्जन 8 चूड़ी का है। अमूमन लोग इसको 25 दर्जन बोलते हैं, लेकिन हम 24 दर्जन बताते हैं अपने कस्टमर को। अच्छा, क्योंकि 2-4 चूड़ी टूट भी जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, बाहर से जो ग्राहक आते हैं वो आके बोलते हैं कि हमें यहाँ पे, जैसे आपने रेट बताई 27 रुपये है, 26 रुपये है डब्बी की चूड़ी जी, तो वो बोलते हैं इतने रुपये में तो हमें वहाँ मिल रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ मिल जाए। उसमें क्या झोल झाल होता है, ये बताएं। वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जैसे कि तोड़ा ये
वाटर कलर हैं। हाँ। ये 270 का है, ठीक है। आप प्लेन दूसरे लेंगे, अंजू है, रेशम है, ये मेरे पास देखिए ये 240 रुपये का है, ठीक है। 24 दर्जन से जोड़ेंगे 10 रुपये दर्जन मिलती है, ठीक है। 10 रुपये दर्जन ये हो गई। अब इसके अंदर डिब्बी आप तैयार कराते हैं, हर डिब्बी पर डिब्बी का चार्ज लगेगा, पैकिंग का चार्ज लगेगा, जो भी इसकी छटाई फिनिशिंग साइज़ वगैरह होते हैं ना, तो हर डिब्बी पर 2-3 रुपये लेबर का चार्ज आता है, ठीक है। तो ये 2 दर्जन की डिब्बी लगभग 25 से 26 रुपये की तो घर में पड़ती है फ्रेश। अगर आप इसके अंदर से ख़राब नहीं निकलवाते तो उसमें रेट कम हो जाती है, काम अच्छे से नहीं होता, डिब्बी लो क्वालिटी की होगी, कस्टमर वो चीज़ नहीं देखता, उसको माल सस्ता तो मिल जाएगा। केवल देखता है रेट। जी। अच्छा, इसमें जैसे आपको भी मालूम होगा, मुझे तो मालूम है, मैं भी चूड़ी का काम करता हूँ, जो यूट्यूबर है वो बनाते हैं, उनको नहीं मालूम क्या है। इसके अंदर क्वालिटी चूड़ी के अंदर कितनी आती है ये बताएं। क्वालिटी देखिए सर, इसके अंदर 3 से 4 क्वालिटी आती है, क्योंकि देखिए अभी आपके सामने फ्रेश क्वालिटी, ये फ्रेश एक नंबर। अब इससे नीचे आप लेंगे थोड़ी सी डिफेक्टेड ज़्यादा डली होगी उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए 1 दर्जन से ज़्यादा खराब डिफेक्टेड चूड़ी होगी, उसके अंदर चूड़ी के अंदर खुरकुरी होती है। आप ऊपर से सही होगी, अंदर से देखिए यहाँ से आपकी उंगली कट जाएगी, कट लग सकता है। ये फ्रेश चूड़ी के अंदर है, बिल्कुल चिकनी होगी, वो सेकंड क्लास की होगी, यानी कि फर्स्ट क्लास की जैसे डब्बी 27 रुपए की है तो वो रहेगी 22 रुपए की। जी जी। अच्छा, एक क्वालिटी और आती है पतली वाली चूड़ी। हाँ, वो होती है थोड़ा हल्का वजन होता है, उसकी रेट और भी कम होती है, कुछ लोग वो भी चलाते हैं। लेकिन बाहर का जो कस्टमर होता है उसको ये नहीं मालूम कि हर तरह की चूड़ी में 4 वैरायटी होती है। बस मैं इसी पे फोकस करना चाहता हूँ कि हमारे जो कस्टमर बाहर से आते हैं उनको बेचारों को कुछ मालूम तो है नहीं, वो केवल रेट पूछी यहाँ आ गए। जो मैंने केवल एक डेमो दिया आपको केवल प्लेन चूड़ी का, यही फंडा हर चूड़ी पे लगेगा, जर्किन पे भी लगेगा, प्लेन चूड़ी पे भी लगेगा, पॉलिश पे भी लगेगा, हर चूड़ी पे यही फंडा लगेगा। अब आपको रेट की तरफ नहीं जाना है, क्वालिटी की तरफ जाना है। क्वालिटी अगर मेंटेन करनी है तो फैजान भाई से मिले, फैजान बेंगल स्टोर आए। मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जहां आपको 1 नंबर माल मिलेगा। आप इनसे कहोगे भी कि मुझको 3rd क्लास दे दो, 1st क्लास दे दो, जो आप मांगोगे वो अच्छी चीज़ देंगे, उसका बता देंगे इसके नुकसान क्या है। आप 1-2 नंबर की चूड़ी ले जाओगे, आपका ग्राहक भाग जाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो कुछ और जानकारी देना चाहेंगे भाई चूड़ी के बारे में, जो भी आपके दिमाग में आ गया हो। मैं तो ये कहूँगा जो भी कस्टमर होते हैं फ्रेश माल लेकर जाएं। देखिए शुरू में कस्टमर आते हैं ना बाहर, तो बाहर रोड पर देखिए सब तरीके का माल बिक रहा होता है, कम रेट का भी होता है, ज़्यादा रेट का भी होता है। कुछ नए कस्टमर होते हैं उनको नहीं मालूम होता तो वो कम रेट की चूड़ी खरीद कर ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये जो फुटपाथ वाला माल जो होता है उसके बारे में भी थोड़ा रोशनी डालिए। फुटपाथ के माल के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, आप बताओगे तो ज़्यादा लोग बेहतर समझेंगे। देखिए ऐसा होता है सर, गोदाम वगैरह में जो भी माल तैयार होता है ना, ये सब बेस्ट क्वालिटी का माल होता है। जो भी बाहर की बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, ब्रांच वाले होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, जी। वो यहीं से कांटेक्ट करते हैं जी। छोटा कस्टमर यहाँ तक नहीं आ पाता जी। बात ये ना, वो जहाँ उसको मिल गया वहाँ से ख़रीद कर ले जाता है। तो उसमें क्या है ना, वो उनको डिफेक्टेड चूड़ी मिल जाती है, वो सर रेट कम देखते हैं, उनको चूड़ी में मालूमात जानकारी तो कुछ होती नहीं है। उन्होंने देख लिया ये भैया महंगा दे रहा है, ये भैया सस्ता दे रहा है, तो वो सस्ता लेकर चले जाते हैं। वो सिर्फ रेट पे चले जाते हैं और ये सिर्फ अज्ञानता की कमी है। उनको ज्ञान नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। पहले भी मैंने बताया, पटरी बाजार पे केवल सिर्फ होशियार जो 40-50 साल से काम कर रहे हैं चूड़ी का, वही खरीद सकते हैं, वो देख सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। एक चूड़ी जॉइंट टीप से चुपकी होती है, वो फुटपाथ पे बिकती है, गोदामों में नहीं मिलेगी। गोदामों का जो रिजेक्टेड माल होता है, ख़राब माल होता है, वो फुटपाथ पे बिकता है। इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे साहब चूड़ी के बारे में? यही चाहूँगा आपको, कस्टमर जो भी आए अच्छी क्वालिटी का माल ख़रीदे, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना वो कोई भी ख़रीद लेगा। ख़राब चीज़ आप लेंगे रेट कम देखकर तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आप अच्छी जगह से माल ख़रीदें। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे पास ही आएँ, जो आपको अच्छा लगे सजेस्ट करता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे वहाँ से माल ख़रीदें। क्योंकि देखिए आप कोई भी कारोबार करते हैं, आपको प्रॉफिट होगा तो ही ठीक है। अगर आप पहली बार में सस्ता देख के ले जाएंगे, नुकसान भी हो सकता है आपको, तो आप आगे काम भी नहीं करेंगे उसमें। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहले भी पिछली वीडियो में बताया है मैंने कि आपको माल ख़रीदने के लिए फ़िरोज़ाबाद आना चाहिए, क्योंकि 5-10 हज़ार का तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाने में फ़ायदा है। क्योंकि आप कर्नाटक बैठे हैं, बेंगलोर बैठे हैं, बंगाल बैठे हैं, हिमाचल में बैठे हैं, वहाँ से 5-10 हज़ार का मंगाएंगे तो फ़ायदा ये है कि आपके 10-5 हज़ार तो आने जाने में लग जाएंगे, ट्रांसपोर्ट पे लग जाएंगे। 5-10 हज़ार का माल मंगाने में फ़ायदा है। लेकिन आपको 1,50,000 हज़ार का माल मंगाना है, होलसेल काम करना है, तो उसके लिए फ़िरोज़ाबाद आइए। सबसे अच्छी बात है यहाँ आके ख़रीदिए,
होलसेलरों को ढूंढिए। मैं नहीं कहता कि आप डायरेक्ट फैजान भाई की दुकान पे आइए, 50 दुकानें हैं। आपको होलसेल पहचानने की तरकीब सबसे अच्छी ये है कि जो फैजान भाई रेट बताएंगे उससे रुपये 50 पैसे कम तो हो सकती है, 5-5, 10-10 रुपये का फ़र्क नहीं होता, 50-50 रुपये का फ़र्क नहीं होता। आप खुद समझ जाओगे। इन्होंने किसी चीज़ के 20 रुपये बताए और किसी ने उस चीज़ के 30 रुपये बताए, तो वो समझ लो ट्रेडिंग कर रहा है, इनसे माल खरीद के ही देगा आपको। और अगर किसी ने, आपने फैजान भाई ने आपको बताए 20 रुपये और उसने बता दिया आपको 12 रुपये, 15 रुपये, और वो कहने लगा कि मैं होलसेलर हूँ, मैं बहुत बड़ा होलसेलर हूँ, तो समझ लो वो जो है आपको ठग रहा है, आपके पैसे का बेड़ा गर्क कर देगा, आपको माल नहीं देगा। और ज़्यादातर जब भी फिरोज़ाबाद आएँ, चूड़ी यहाँ ख़रीद के अपने सामने ट्रांसपोर्ट पे डलवा के जाएं। जब आपका भरोसा बन जाएगा तो आगे उधार भी मिलेगा, नकद भी मिलेगा, सब काम होंगे। रक्षाबंधन आने वाला है तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आज बहुत टाइम के बाद एक अच्छी वीडियो मुझे बनाने का मौका मिला है, जिसमें सैंपल कम ज्ञान ज़्यादा दिया गया है। और अभी लास्ट के 1 मिनट में एक आध दो सैंपल बॉक्स भी दिखा देते हैं। बिल्कुल दिखवा देता हूँ आपको, देखिए। जी जी, जैसे कि मैं आपको ग्रीन में ही दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, ये देखिए जैसे कि चल रही है रेन ड्रॉप, काफ़ी डिमांडिंग में है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलेगी आपको। जो भी होगा 4 साइजेस होते हैं तो आपको पता ही होगा जी, सब फ्रेश में होगा। ये देखिए ब्लेड, ये देखिए एक ये डिज़ाइन होगी, काफ़ी डिज़ाइनें बहुत है भाई, पास से देखिए। और मैं एक बात फिर बताना भूल गया कि जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, एक बार नंबर तो बताइए अपना। मेरा नंबर है 7617793822। ये नंबर स्क्रीन पर जो चल रहा है वो भाई का नंबर है। भाई को फ़ोन करके चूड़ी मंगाइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए और विश्वास के साथ में अच्छा माल जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, फ्लावर।